परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक एवं परोपकार परहित की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरस्मात भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में देवों के देव महादेव भोलेनाथ कैलाशवासी नीलकंठ महादेव आशुतोष उमापति भगवान शंकर जी के भव्य मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। थाली के नीचे फूलों की माला रख दो। चल भगवान शंकर जी की कृपा से और पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, सभा की सुंदर भावना से श्री महादेव मंदिर में वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में रखे गए 7 दिन के समय में से आज चौथा दिन है। भगवत कृपा अपने जीवन के कल्याण के निमित्त हम और आप 3 दिन और मिलकर बैठेंगे और 16 तारीख को इस सुंदर मंदिर का, भव्य मंदिर का वार्षिक उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे। सभा की ओर से भंडारे का भी आयोजन रहेगा, पर भंडारे के लिए हमारी आपसे एक अपेक्षा है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी जिस भी स्थान पर सत्संग में, समिति में जाया करते थे, उनकी भावना रहती थी कि यदि कथा के विश्राम पर भंडारा होता है तो वो भंडारा सभा में से या कोई अन्य श्रद्धालु प्रभु प्रेमी अपनी तरफ से अकेले भंडारा देगा। उसमें दान की राशि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लाडवा में हो, मुजफ्फरनगर में हो, नकुड़ में हो, सहारनपुर में हो, हमारी भी भावना यही रहती है कि जब भी कथा के विश्राम पर भंडारे का आयोजन हो तो वो भंडारा किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाए, भगवान के प्रति, दान की राशि में से नहीं। क्योंकि पता नहीं कौन भक्त किस भावना को लेकर के दान देता है। उसके जीवन के कष्ट हैं, उसके जीवन की समस्याएं हैं या संकट हैं, कुछ भी दूर करने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करता है और अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ दान उनके लिए ज़रूर निकालता है। और हमारे सनातन धर्म में ये आवश्यक भी है कि हिंदू समाज अपनी कमाई को, धन को सार्थक करने के लिए वो हमारा कमाया गया धन अच्छी जगह खर्च हो, इसके लिए वो अपनी कमाई में से
10वां हिस्सा ज़रूर निकालता है और निकालना चाहिए। अगर नहीं निकालते आप लोग तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपके खर्चे कमाई से ज़्यादा हों, आपकी आवश्यकताएं कमाई से अधिक हों, इसलिए आप नहीं निकाल पाते, कोई बात नहीं। वैसे हिंदू जो सनातन धर्म को मानता है उसके लिए ये आवश्यक है कि भोजन बनाएगी महिला मातृशक्ति, तो परिवार के लिए रोटी बनाने से पहले गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए ज़रूर निकालेगी पहले, और उससे पहले अग्निदेव के प्रति समर्पित करेगी, क्योंकि अग्निदेव है, देवता है, उसको पहले भोग लगाया जाएगा, फिर इनके लिए निकाला जाएगा और उसके बाद भोजन अपने परिवार को दिया जाएगा। ऐसे ही अपनी कमाई में से भी हम पहले भगवत अर्थ धर्म में सुपात्र को किसी मंदिर में, किसी सत्संग भवन में, किसी भूखे के लिए, किसी कन्या के विवाह के लिए और किसी ऐसे बच्चे के लिए जो अपनी पढ़ाई का खर्चा करने में असमर्थ हो, उसके लिए जो धन निकालता है, दान देता है, उसका धन सार्थक है, उसके धन का सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग नहीं हो रहा। हमारे विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बच्चे गरीब होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के। अब तो सरकार हर वस्तु, सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वालों को हर चीज़ मुफ्त दे रही है। एक समय का भोजन भी देती है, पुस्तक भी देती है और ड्रेस भी देती है, यूनिफॉर्म भी देती है, जूते भी देती है, और बच्चे हीन भावना का अनुभव न करें इसके लिए सप्ताह में 1 या 2 बार दूध भी देती है, फल भी देती है सरकार, और फीस तो है ही नहीं, निःशुल्क है। लेकिन जब हम पढ़ाया करते थे तो उस समय 10 रुपये और 8 रुपये शुल्क होता था, फीस होती थी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो 8 रुपये और 10 रुपये भी नहीं दे पाते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित होते हैं, और अधिकतर शराबी भी होते हैं, जुआरी भी होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर महिलाएं काम करती हैं, पुरुष घर बैठता है, और जो महिला कमा करके लाती है उसकी भी शराब पी जाता है। तो बच्चों के लिए बचेगा कैसे? तो उस समय हम क्या करते थे कि अपनी मातृशक्ति, कुछ मातृशक्ति महिलाएं हमारे पास पंत विहार में नित्य प्रति आया करती थी और वहाँ रहती भी थी। तो हम उन मातृशक्ति को दान के प्रति प्रेरित करते हुए उनसे 10 या 20 बच्चों की पूरे वर्ष भर की फीस का पैसा लिया करते थे और उन बच्चों के नाम से जाकर जमा कर देते थे कि वर्ष भर की शुल्क फीस इस बच्चे की आ गई है। और बहुत बार सर्दियों में हम अपने परिवार में से ही, अपने ही सभा के लोगों में से सर्दी में स्वेटर, जुराब, टोपी या और भी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों के काम की होती थी, हम दान करवाते थे कि बच्चों का भला हो जाए और आपकी कमाई सार्थक हो जाए। ऐसा करते। ये दान बिल्कुल सुपात्र को दान है, क्योंकि उनके कमी है, फीस ना देने की वजह से बच्चा पढ़ नहीं पाएगा,
और फीस दी जाएगी तो बच्चा लगातार पढ़ता रहेगा। और बच्चे होशियार होते थे, ऐसी बात नहीं, पढ़ने वाले होते थे, पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि होती थी, लेकिन माता पिता उनका खर्चा नहीं उठा सकते। तो ऐसे ऐसे आप लोग भी बहुत सारा, मुझे पता है कि हमारा समाज करता रहता है, लेकिन फिर भी धार्मिक संस्थाओं को, मंदिर में, सत्संग भवन में, धर्मार्थ औषधालय में, और ऐसे बच्चे जो पैसे के बिना पढ़ाई नहीं कर पाते और उनकी इच्छा होती है, वो बच्चे, और ऐसी कन्याएं आज भी है ये प्रचलन। बहुत सारे महापुरुष, दानवीर बहुत सारी गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं, सामूहिक रूप से दान देते हैं। दान देने वालों की भी कमी नहीं और लेने वालों की भी कमी नहीं, ये बात सही है। लेकिन फिर भी हम हिंदू हैं, हमारा सनातन धर्म कहता है कि अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा, 10म अंश ज़रूर निकालें और कहीं न कहीं सुपात्र को दान दें, ताकि हमारा धन सार्थक हो जाए और उसका फल हमें परमात्मा ज़रूर देगा और देता है। और जितना हाथ से छूट जाए वही हमारा है, याद रखो। जितना इस हाथ से छूट जाएगा परहित में, परोपकार के लिए, वही अपना है। नहीं तो धन के साथ दो ही बातें हैं, दो ही बातें, या तो कमाए हुए को भोग जाओ और या उसे पीछे वालों के लिए छोड़ जाओ, दो ही बातें हैं। क्योंकि साथ ले जाने की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, है ही नहीं। हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और जानते भी हैं, तीनों बातें हैं। हम सुनते भी हैं, जानते भी हैं, हमें पता भी है कि आज तक किसी के साथ भी एक सुई तक भी नहीं, और ना जाएगी, ना जाएगी। अपने कमाए हुए धन को धर्म में या अपने कार्यों में, अपनी आवश्यकताओं में उसे खर्च कर जाएं, और नहीं तो पीछे वालों के लिए छोड़ जाएं। वो क्या करें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। इसलिए जाते जाते हम तो कुछ ना कुछ कर ही जाएं, ऐसी भावना रखनी चाहिए। रात्रि में सोते हुए सेठ को स्वप्न आया। क्या देखा? लक्ष्मी माँ उनके सामने आकर के खड़ी है और सेठ को कह रही है, देखो भाई, अब तुम्हारे पुण्य समाप्त हो गए और मैं तुम्हारे पास से चली जाऊंगी, पर जाते जाते मेरी भावना है कि तुमने बड़ा सुंदर जीवन जिया, बड़े पुण्य कर्म किए पहले और अब भी कर रहे हो, कि तुम मेरे से कुछ मांग लो, मांग लो, तुम क्या चाहते हो? सेठ ने कहा, देखो भाई, मैं परिवार के साथ रहता हूँ, अकेला कैसे मांग लूँ? कल मुझे समय दो, मैं कल अपने परिवार से पूछकर आपको ज़रूर बता दूंगा कि मुझे क्या चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कल का दिन और। स्वप्न टूटा, सेठ जागे, प्रातःकाल बैठकर अपने परिवार में उन्होंने रात्रि का सपना सुनाया कि मेरे पास माँ आई है, लक्ष्मी, और वो कह रही है कि तेरे पुण्य समाप्त हो गए हैं, अब मैं तुम्हारे घर से प्रस्थान करने वाली हूँ, इसलिए जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ।
तुम मांग लो। बेटे भी बैठे थे, पुत्र वधुएं भी बैठी थी। बेटों ने कहा, पिताजी लक्ष्मी जा तो रही है, जाते जाते कुछ ऐसा मांग लो ना जिससे हमारे जीवन में कभी कमी ना आए। सोना चांदी मांग लो, हीरे मांग लो, उनके लिए तो सब संभव है। दूसरे बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, आप अच्छे अच्छे मकान भवन मांग लो, हमें रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारे आगे संतान को भी भवन मांग लो। जा तो रही है, वो देके जाएगी। उनके साथ में सेठ की छोटी पुत्र वधू बैठी थी। वो बोली, पूज्य पिताजी अगर आप कहें तो कुछ मैं भी कहूँ। ससुर जी ने कहा, हाँ आप भी कहो, आप भी घर की मालिक हैं। छोटी पुत्र वधू ने कहा, पूज्य पिताजी ये जो सोना चांदी हीरे और भवन मांग रहे हैं, ये सारी वस्तुएं अस्थिर हैं, स्थिर रहने वाली नहीं है, एक दिन नाश को प्राप्त हो जाएंगी। मकान और भवन एक दिन पुराना भी होगा और गिरेगा भी, और सोने चांदी भी धीरे धीरे खर्च करते करते समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मेरा कहना तो ये है, मेरा विचार तो ये है कि इन सब अस्थायी और नाशवान वस्तुओं को न मांग करके माँ से ये मांगो कि हे माँ, मेरे परिवार में, मेरे कुटुंब में आपस में प्रेम बना रहे, प्यार बना रहे, ताकि कभी मुसीबत हमारे ऊपर आए भी, कष्ट आए भी, विपत्ति आए भी, तो हम इकट्ठे बैठ करके उसे झेल लें, आपस में दुख सुख बांट लें। प्रेम होगा तो बड़े से बड़ा दुख भी हमें दुख नहीं लगेगा, महसूस नहीं होगा, क्योंकि हमारे अपने हमारे साथ होंगे, तो दुख भी दुख नहीं लगता। और अपने साथ ना हो और हमारे पास सब कुछ हो तो मन में कहीं ना कहीं व्यक्ति को उदासी और निराशा तो रहती ही है। सेठ ने कहा, छोटी बहू जो कह रही है सुंदर बात है, प्रेम होना चाहिए। प्रेम नहीं है तो ये धन दौलत हमारे किस काम आएगा? सुख दुख में काम आने वाली चीज है ये, और नाशवान है, आकर के चली जाती है, ये स्थिर नहीं है। इनकी बात, इनका विचार बिल्कुल ठीक है। प्रेम मांगना चाहिए, सौहार्द मांगना चाहिए, परस्पर स्नेह मांगना चाहिए। प्रेम जोड़ता है, प्रेम आपस में एक दूसरे को जोड़ता है, इकट्ठे बिठाता है। और घृणा, घृणा अलगाव दूर करती है एक दूसरे को एक दूसरे से, प्रेम जोड़ता है। सेठ ने कहा, छोटी बहू ने बिल्कुल ठीक कहा। रात्रि में सेठ सो गए, माँ आई। माँ ने कहा, आपने क्या विचार किया? आप क्या मांग रहे हो? क्या दूं आपको? सेठ ने कहा, माँ बस कुछ नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, आपका दिया हुआ कोई कमी नहीं है, पर जाते जाते आप मेरे कुटुंब, मेरे परिवार में आपसी प्रेम देती जाओ, आपसी सौहार्द देती जाओ, स्नेह देती जाओ,
ताकि दुख और सुख में हम इकट्ठे बैठ सकें, खुशी को खुशी की तरह मना सकें और दुख में एक दूसरे का दुख सुन सकें और उसे दूर कर सकें। माँ ने कहा, प्रेम? हाँ, प्रेम मांग करके तुमने तो मुझे हमेशा के लिए बांध लिया है। कुटुंब और परिवार का प्रेम मांग करके तुमने मुझे हमेशा के लिए बांध लिया है। क्यों? क्योंकि जहाँ एकता होती है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सौहार्द होता है, वहाँ से लक्ष्मी कभी जाती नहीं है। लक्ष्मी माँ ने कहा, वहाँ तो मैं बिना बुलाए आ जाती हूँ, मुझे बुलाना ही नहीं पड़ता। तुमने ऐसी चीज मांग ली कि अब तो मैं यहाँ से जा ही नहीं सकती, जा ही नहीं मैं सकती। यही बात विभीषण ने रावण को कही थी। रावण, मेरी बात मान ले, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरी बात मानोगे तो यथावत जैसे हो ऐसे ही राजा बने रहोगे। लंका तुम्हारी रहेगी और लंका वाले भी तुम्हारे रहेंगे, और ये खून खराबा जो युद्ध में होने वाला है ये नहीं होगा। रावण, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति होती है, आपसी प्यार होता है, सौहार्द होता है, प्रेम होता है, भाईचारा होता है, वहाँ सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाती है, अपने आप आ जाती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। और जहाँ कुमति होती है, घर में 4 सदस्य हैं, चारों की राय अलग अलग, चारों के मत अलग अलग, कोई पूरब को जा रहा है, कोई पश्चिम को जा रहा है, कोई उत्तर को जा रहा है, कोई दक्षिण को जा रहा है, सबके रास्ते अलग अलग, सबके विचार अलग अलग, सबके इष्ट देव अलग अलग, सबके धर्म गुरु अलग अलग। वहाँ धन संपत्ति क्या आएगी, वहाँ सुख वैभव क्या आएगा, वहाँ लक्ष्मी क्या आएगी, वो तो दूर से ही देखकर भाग जाएगी। विभीषण ने कहा, भाई आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे से प्यार करते हो, मैं आपकी अच्छी बुरी हर कार्य का समर्थन करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, पर इस समय आप मेरी बात मान लो कि राम की धर्म पत्नी सीता जी को वापिस कर दो। वो अपने भार्या को ले लेंगे, उनके पास चली जाएगी, राम अपने घर वापस चले जाएंगे और हम अपनी लंका में ठीक ठाक रहें। लेकिन रावण विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहाँ मानने वाला था। उनके समझाने के बाद भी वो नहीं माना, क्योंकि उसे अहंकार है, अभिमान है, और अभिमान कभी ना सच को सुनने देता और ना सच को मानने देता। अहंकार शिखर है। अहंकार क्या है? शिखर, चोटी पर्वत की। कितनी भी वर्षा हो, बरसात की बूंदें पड़े,
ऊंचाई पर, चोटी पर वर्षा की एक भी बूंद ठहरती नहीं है, सब नीचे नीचे। अहंकार शिखर है और नम्रता गड्ढा है, नम्रता गड्ढा है। थोड़ी सी बारिश हो जाने के बाद भी गड्ढा भर जाता है, संपूर्ण हो जाता है। लेकिन ऊंचे शिखर कितनी भी बारिश हो, चौमासा बरसे, सूखे के सूखे, क्योंकि ऊंचाई पर बैठे हैं। अहंकार व्यक्ति को ना सच्चाई सुनने देता है और ना सच्चाई देखने देता है। रावण ने नहीं मानी विभीषण की बात, रावण ने नहीं मानी धर्मपत्नी मंदोदरी की बात, रावण ने नहीं मानी अपने मामा माल्यवान की बात, और अंत में भी उसने नहीं मानी किसकी? इंद्रजीत, मेघनाद, अपने प्यारे पुत्र की बात नहीं मानी, सबको ठुकराया। क्या कहता है? तुम सब कायर हो। मैंने राम से दुश्मनी अपनी भुजाओं के बल से की है और उसका मुकाबला भी मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा। अभिमान, अहंकार, अहंकार बाली का भी नहीं रहा, अहंकार कंस का भी नहीं रहा, अहंकार दुर्योधन का भी नहीं रहा, और अहंकार रावण का भी। रण आंगन में पड़े हुए रावण को देखकर मंदोदरी आज रुदन कर रही है, रो रही है। पतिदेव 20 भुजाओं वाला, 10 मुख वाला, जिसके चलने से धरती डोलती थी और तीनों लोकों का विजयी मेरा स्वामी आज युद्ध क्षेत्र में धूल में मिल गया है। क्या दशा हो गई है आपकी? ये दशा आपकी कैसे हुई? राम से विमुख होकर, राम से विमुख होकर और अच्छे लोगों की सलाह को ना मानकर, ना मानकर। अयोध्या में राम लंका को विजय करके पहुंचे और बहुत सारी भीड़, लाखों की भीड़ अयोध्या के बाहर मैदान में इकट्ठी हो गई। राम आ रहे हैं, सीता माँ आ रही है, लक्ष्मण आ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए आतुर आतुर लालायित जमा हो गए। वहां अयोध्या की धरती में प्रवेश करते ही राम जी ने पुष्पक विमान से कहा, उतरो उतरो। मन की गति से चलने वाला वो विमान। मेरे राम ने मन में संकल्प किया, पुष्पक उतर जाओ। पुष्पक नीचे उतर गए, राम उतरे, सीता जी उतरी, लक्ष्मण जी उतरे। सामने भाई खड़े हैं, भरत, शत्रुघ्न, माताएं खड़ी हैं, गुरुजन खड़े हैं, गुरु माँ खड़ी है। मेरे राम जी ने सबसे पहले भागकर गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम किया, गुरु माँ को किया, माताओं को गले मिले, प्रणाम भी किया, और अंत में दुखी मन वाला भाई भरत भी खड़ा है। मेरे राम भाई को मिल रहे हैं गले लगा करके, और उधर से आंसू बह रहे हैं, दोनों के आंसू बह रहे हैं। 14 बरस की विरह अग्नि को शांत कर रहे हैं आंसू बहाकर, आंसू बहाकर।
उधर विभीषण और सुग्रीव भी खड़े हैं और थोड़ी दूरी पर जाकर मुंह घुमाकर रो रहे हैं, रो रहे हैं। किसी ने कहा, अरे खुशी के मौके पे रो रहे हो? दो भाई मिल रहे हैं, दो भाइयों का 14 बरस के बाद मिलन हो रहा है, ढोल बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं और तुम रो रहे हो। ये तो खुशी का मौका है। विभीषण ने कहा, देखो भाई, हमें ये मलाल नहीं है कि भाई भाई मिलकर आपस में खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है। हमें इस बात का दुख नहीं है। हम इसलिए नहीं रो रहे कि अयोध्या वासियों से राम मिल रहे हैं, माता से मिल रहे हैं, भाई से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। हमें इस बात का दुख नहीं। हम ये सोच रहे हैं कि जैसे राम का भाई भरत है, ऐसे ही मेरा भी भाई रावण था और सुग्रीव का भाई भी बाली था। हमारे भी भाई थे, हमारे भी भाई थे भाई, हम भी भाई वाले हैं। हम तो इस बात को सोच के रो रहे हैं कि अयोध्या में रहने वाले एक भाई ने, राम ने तो जटा बनाई माता पिता के कहने पर, आज्ञा से, वन में रहने के लिए, कि यहाँ से तेल साबुन कंघा ये सब कहाँ से आएगा? बाल धोने ही ना पड़े, कंघा करना ही ना पड़े, इसलिए जटाएं बना लो। श्रृंगवेरपुर में ही बरगद का पेड़ होता है ना, उसका पत्ता तोड़ो ना तो उसमें से दूध निकलता है, दूध निकलता है। तो राम जी ने बट क्षीर मंगावा, बरगद के पेड़ का दूध मंगाया, अपने सिर पर लगाया और उन्हें जटाओं की तरह बांध लिया कि 14 बरस तो अब यही ऐसे ही रहना है। एक भाई ने जटाएं बनाई अपने पिता की आज्ञा के कारण, और एक भाई ने अपनी जटा बनाई अपने आप, अपने भाई से प्रेम के कारण, प्रेम के कारण। भरत की भी जटा है और राम की भी जटा है। राम की तो जटाएं बनती हैं क्योंकि उनका तपस्वी वेश है, उसके अनुरूप है, लेकिन भरत ने जटाएं क्यों बनाई? और भरत धरती के नीचे गड्ढा खोद के क्यों रहने लगे? और वो अयोध्या में क्यों नहीं रहे? भाई सिंहासन पर ना बैठते कोई बात नहीं, भाई राम बैठेंगे सिंहासन पर आकर, मैं नहीं बैठती, बात सही थी, पर रह तो लेते अयोध्या में। राज सिंहासन भी नहीं लिया, अयोध्या में भी नहीं रहे, राजसी वस्त्र भी नहीं पहने, वलकल वस्त्र पहनकर जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर नंदीग्राम में जंगल में जाकर के वनवासियों जैसे वस्त्र पहनकर 14 बरस तक उन्होंने भी तप किया। तप किया किसके कारण? भ्रातृ प्रेम के कारण, भ्रातृ स्नेह। ऐसा है भाई भाई का प्रेम। और इन 14 वर्षों में अगर कोई राज्य का राज सिंहासन खाली होता है, कोई राजा नहीं होता, तो दूसरे देशों के राजा उस पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन कितनी सुंदर बात कि पिता राम को तो वनवास और राज्य मिला इसे भरत को, और राज भरत ने भी छोड़ दिया, वो भी तपस्या करने लगे। और किसी राजा ने उधर आंख उठा करके भी नहीं देखा, नहीं देखा, क्योंकि वो अंदर से एक, भले ही वो दोनों तपस्या कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मन
एक, दोनों का विचार एक, कर्म भी एक। भरतलाल जी ने कहा मेरा भाई मेरे पिता से भी ऊपर है और वो चलेगा जमीन के ऊपर, मैं हूं उनसे छोटा, तो मैं उस जमीन पर नहीं बैठूंगा जहां मेरा राम चलेगा। मैं जमीन से नीचे गड्ढा खोद कर तप करूंगा, अयोध्या भी नहीं जाऊंगा, माँ को माँ भी नहीं कहूंगा, राजसी वस्त्र भी नहीं पहनूंगा। मेरे राम नहीं पहनेंगे तो मैं क्यों पहनूंगा? मेरे राम कंद मूल फल खाएंगे तो मैं मिष्ठान पकवान क्यों खाऊंगा? मैं भी कंद मूल फल खाऊंगा। ये किसका प्रतीक है? भ्रातृ प्रेम का प्रतीक है, भ्रातृ प्रेम का। अब जटाएं खोलने का नंबर आया, नहाने का नंबर आया, तो राम ने अपनी जटाओं से पहले किसकी जटा खोली? भरत की जटा खोली। का इसने अपनी जटा मेरे कारण बनाई है, मेरे प्रेम के कारण इसने अपनी जटाएं बनाई हैं, इसलिए इसकी जटाओं को भी मैं ही खोलूंगा, मैं ही खोलूंगा, कोई दूसरा नहीं खोलेगा। भरतलाल जी की जटाओं को राम जी ने ही सुलझाया, उन्होंने ही खोला। विभीषण कहने लगा भाई हम इसलिए रो रहे हैं आज इन दो भाइयों के प्रेम को देखकर, प्यार को देखकर, कि हम भी भाई वाले थे, हमारे भी भाई था, लेकिन हमने अपने भाइयों को अपने लालच के लिए मरवा दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। प्रेम से समझाया तो भी नहीं माने, लोभ दे के समझाया तो भी नहीं माने, भगवान की महिमा का वर्णन करके समझाया तो भी नहीं माने, हमने तो समझाया कि राजा तुम ही बने रहोगे, लंका तुम्हारी रहेगी, तुम्हारा ही डंका बजता रहेगा और हमेशा के लिए रहोगे तुम, लेकिन नहीं माना। क्या करें? हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हमारे भाई ने हमारी बात नहीं मानी और राम के भाई भरत ने बिना कहे मान ली, राज्य का त्याग कर दिया, राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया, महलों के भोजन का त्याग कर दिया और नीचे गड्ढा खोद कर तपस्या करने लगे और सिर पर जटाएं बना ली। कहना भी नहीं पड़ा राम को, अपने आप कर लिया उन्होंने सब कुछ। किस लिए? भाई से प्रेम के लिए। प्रेम जोड़ता है, चारों भाई जुड़े रहे और आज भी हम उनका उदाहरण देते हैं, उनके परिवार का उदाहरण देते हैं जोड़ने के लिए। रावण का जब अंतिम समय था तो लक्ष्मण जी उनसे कुछ सीखने गए राम जी के कहने से। रावण ने कहा लक्ष्मण तुम्हें पता है कि तुम क्यों जीते और मैं क्यों हारा, जबकि तुम दो तपस्वी और मैं राजा, मैं शहंशाह, मैं सोने की लंका का बादशाह और तीनों लोकों का विजेता, और हीरे मोती और सोने के सिंहासन पर बैठता हूं और देवता मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। मेरे पास चतुरंगनी सेना है, चतुरंगनी सेना, अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं मेरे पास। मेरा किला अभेद्य है, उसको कोई भेद नहीं सकता, और मेरी 20 भुजाएं हैं, 10 मुख है मेरे, तुम्हारे दोनों के एक एक मुख है और 2-2 भुजाएं हैं।
और विस्तार विस्तृत परिवार है मेरा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दिया ना बाती। कितना बड़ा परिवार है। धरती के नीचे भी रहता है अहि रावण, पाताल में भी है उसका परिवार, और धरती के ऊपर भी है उसका परिवार। और तुम 2 प्राणी, और वो भी तपस्वी वेश में। फिर भी मैं हार गया, इतनी शक्ति वाला होकर के भी, और तुम जीत गए। तुम जीत गए। तुम्हारी जीत क्यों हुई? लक्ष्मण ने कहा, भाई आप बताओ, आप क्यों हारे और हम क्यों जीते? मैं तो आपसे कुछ सीखने आया हूं। रावण ने कहा, तुम इसलिए जीते कि तुम अपने भाई की बगल में खड़े हो, और मेरा भाई भी तुम्हारी बगल में खड़ा है। मेरा तो भाई भी मेरा भाई ना हुआ, मेरा साथ ना दिया। तुम दोनों भाई तो आसपास खड़े हो, एक हो, इकट्ठे हो, एक दूसरे की बगल में खड़े हो, पर मेरा भाई भी तुम्हारे साथ जाके मिल गया। मेरा भाई तुम्हारी तरफ चला गया। तुम्हारा भाई तो तुम्हारे साथ है ही, लेकिन मेरा भाई भी तुम्हारे साथ चला गया, इसलिए मैं हार गया और तुम जीत गए। तुम जीत गए, वरना तुम हर तरह से मेरे से सेना में, बल में, अस्त्र शस्त्र में, परिवार में, शक्ति में, हर तरह से कम थे। कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास, तो कुछ भी नहीं। 2 भाई तो अयोध्या से आए हो तुम, और एक तुम्हारे साथ नारी, वो मेरे अशोक वाटिका में बैठी। और क्या था तुम्हारे पास? सेना मिली, वो भी यहीं से आके तुम्हें। सुग्रीव मिला, वो भी वन में आकर के मिला तुम्हें, बानरों का राजा। और तुम्हारे पास सेना भी है तो बानरों की, और मेरे पास सेना भी बड़े बड़े मायावी राक्षसों की, शक्तिशाली। लेकिन फिर भी मैं हार गया, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। रावण ने कहा, जुड़ने में बल है, जुड़ने में शक्ति है। ऐसे घर में जहाँ 3 पीढ़ियाँ बैठ करके इकट्ठे भोजन करती हैं और भजन करती हैं, वहाँ देवता आकाश में खड़े होकर के फूलों की वर्षा करते हैं। अगर हम अपने परिवार में एक हैं, 4 और 5 सदस्य, और हमारे विचार एक हैं, मन एक है, तो कोई बाहर से आकर के हमारे घर में फूट नहीं डाल सकता। और हमारे ही मुंह एक दूसरे के अलग अलग हैं, तो तीसरा आकर के हमारे घर के किले को बेध लेगा, अपना स्थान बना लेगा। दादा, पुत्र और पोता तीनों जहां मिल करके बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, आरती करते हैं, पाठ करते हैं शास्त्रों का, और भोजन करते हैं इकट्ठे बैठकर चौके में, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। जैसे लक्ष्मी माँ ने कहा, तुमने तो ऐसी बात मेरे से मांग ली प्रेम और सौहार्द की, कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे बंधन में बंध गई, अब मैं जा ही नहीं सकती। सभा हो, संस्था हो, परिवार हो, भाईचारा हो, रिश्तेदार हो, संबंध हो, पैसे के पीछे कभी अलग ना होना, मिट्टी की दीवारों के लिए कभी अलग ना होना, क्योंकि ये एक दिन मिट जाएंगी, एक दिन खत्म हो जाएंगी।
ढलती फिरती छाया है ये तो। हनुमान जी ने कहा रावण को, रावण तो किस बात पर इतराता है? अपनी सुख संपत्ति को लेकर, सोने की लंका को लेकर, अपनी शारीरिक बल को लेकर, अपने परिवार को लेकर तू इतराता है, अभिमान करता है, राम से दो दो हाथ करना चाहता है। एक पते की बात सुन लो कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। जिसका तू अभिमान करता है ना, ये एक दिन सब धूल में मिल जाएगा, कुछ नहीं रहने का। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, तेरा ऐश्वर्य, तेरा अहंकार, तेरा अभिमान, तेरी धन दौलत, तेरी सोने की लंका एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। और ऐसा हो जाएगा कि मानो तुमने कभी इन्हें पाया भी नहीं था। और ये तुझे तप के बल पर मिली हैं, तपस्या के बल पे मिली हैं, और एक दिन ये खत्म हो जाएंगी। कुछ नहीं रहने का, अभिमान मत करो इनका। भगवान के श्री चरणों में जाकर मत्था टेक दो, सीता जी को वापिस कर दो, खून खराबा रोक लो। हनुमान जी जैसे संत की बात भी रावण ने नहीं मानी, ठुकरा दी। और क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। और उस रावण के साथ भी कुछ नहीं गया, या कुछ ले गया? लंका तो राम पहले भी भीषण को दे चुके थे। कै लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर बास। और हनुमान जी ने उस लंका को जला दिया था, पहले ही जला दिया था। और लंका का सोना सारा द्रवित होकर आग में बह करके समुद्र में चला गया था, कुछ भी नहीं था वहाँ। राम लंका को विभीषण के लिए सौंपते हुए संकोच कर रहे हैं, मुंह नीचे कर रहे हैं। राजा बना दिया, लंकेश बना दिया, सारा रावण का उसको दे दिया जो कुछ था। फिर भी उन्हें संकोच हो रहा है, किस बात का? कि मैं विभीषण को लंका दे भी रहा हूँ तो कैसी लंका दे रहा हूँ? जली हुई लंका दे रहा हूँ। भोलेनाथ ने तो रावण को सोने की लंका दी, स्वर्णमय लंका दी, और मैं विभीषण को दे रहा हूँ तो जली हुई दे रहा हूँ। मैं कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। उन्हें संकोच हो रहा है राम को। राम इतने बड़े दाता हैं। दो शब्द कितने सरल और आसान हैं और बड़े प्यारे हैं, बड़े मीठे। कौन से? हे प्रभु, आप हमारे और हम तुम्हारे, आप हमारे और हम, दो ही तो बातें हैं, दो ही शब्द हैं। और इतना कहते ही परमपिता परमात्मा का जो सब कुछ है वो हमारा हो जाता है। किसका हो जाता है? हमारा। जब परमात्मा हमारे हो गए तो उसका जो कुछ भी ऐश्वर्य है वो किसका हो गया? हमारा हो गया। हम केवल उससे प्रेम करें और कुछ ना दें। क्या करें? उससे प्रेम करें। प्रेम से बानर और भालू भी बस में हो जाते हैं। प्रेम से तोता भी पिंजरे में आकर के बंध जाता है। प्रेम से कुत्ता और बिल्ली भी हमारे घर के चक्कर लगाते रहते हैं। प्रेम से हिंसक पशु भी हमें कुछ नहीं कहेंगे, प्यार करेंगे हमें। प्रेम इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है। और ये शब्द परमात्मा को अति प्यारा है, अति प्यारा। प्रभु ने कहा मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पास महल है, दुकान है, व्यापार है, सोना है, चांदी है, हीरे हैं, दुकान है, कुछ भी है, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए।
बस तुम मुझे अपने हृदय का अमृत, अपने हृदय का प्रेम दे दो, मैं उसी में प्रसन्न हो जाऊंगा, उसी में खुश हो जाऊंगा। फिर तुम मेरे और मैं तुम्हारा, तुम मेरे और मैं तुम्हारा, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जानेगा कि परमात्मा से प्रेम कैसे किया जाता है, उसे कैसे रिझाया जाता है, कैसे प्रसन्न किया जाता है। परमात्मा से जुड़ने के लिए भी प्रेम, और अपने परिवार और दुनिया से जुड़ने के लिए भी प्रेम। प्रेम के बिना कुछ। धन्यवाद। जय श्री राम।